सत श्री अकाल, वेलकम टू CBL एवरीवन। सो ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ PPSC ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ श्री अकाल। ਤੇ ਆਪਣਾ CBL ਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਪ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਐਸੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਐਸੇ ਦੇ ਟੌਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਆਹੀ ਰਹੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਰਹੂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਅਗੈਨ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਬੈਚ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਨਦਰ ਟੌਪਰ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਈਅਰ आई वुड वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन कि टॉपर्स साढ़े ऐसे बैच तो आने। सीक्रेट कुछ भी नहीं एसेज दे, वो सारे मैं रिवील कर देने ने। अजे तो ओरीएंटेशन की गल करन लगा बई ओरीएंटेशन च की हुंदा है, ऐसे की करना है, ऐसे च PPSC च की रोल है। PPSC च आपां 3 ऐसे लिखने ने, 3 essays विच वुड बी 50 मार्क्स ईच। 50 मार्क्स ईच, तो 3 ऐसे लिखे ने 50 मार्क्स ईच। 150 नंबरों का वो ऐसे हैगा। तो एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर च भी हैगा, ਉਹਦਾ भी दिखाना मैं 10 नंबर का ऐसे लिखना। सो 160 मार्क्स फॉर द ऐसे एंड डेफिनेटली वी विल गेट टॉपर्स इफ यू फॉलो इट कंप्लीटली। बट ऐसे की तैयारी पिछों सब तो पहला सानू पता होना चाहिए भी ऐसे का भी सिलेबस हुंदा है। लोगों को ये भुल जाते हैं भी ऐसे का सिलेबस हुंदा। शायद तुसी हले भी कन्फ्यूज है, सर ऐसे का किहड़ा सिलेबस हुंदा। सो ऐसे का सिलेबस है। लेट मी गिव यू एविडेंस। आ रही एविडेंस जी, आ देखो ऐसे का सिलेबस है। 3 शॉर्ट एसेज इन इंग्लिश और पंजाबी, 3 शॉर्ट एसेज इन इंग्लिश और पंजाबी ऑन स्पेसिफाइड टॉपिक्स। 150 नंबर का पेपर। तो सिलेबस की है, द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी गिवन टू कीप एज क्लोज टू द सब्जेक्ट एज पॉसिबल। पहली रिक्वायरमेंट ये है जी, टॉपिक जो दिया है टॉपिक दे नियरेस्ट रहना आपां, एज क्लोज एज टू द टॉपिक एज यू कैन। टॉपिक दे नेड़े रहना। की हुंदा इहदे च दैट वी आर राइटिंग अबाउट, लेट्स से वी आर राइटिंग अबाउट वुमेन इंपावरमेंट मिथ और रियलिटी। आप ऐसे लिख रहे हैं वुमेन इंपावरमेंट मिथ और रियलिटी, और सारा ऐसे ज़्यादातर जनता की करती है, मैं इन्हें जिन्ने भी ऐसे चेक करें 95% आर राइटिंग वुमेन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, वुमेन नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड दिस इज़ हाउ वुमेन इंपावरमेंट इज़ नॉट देयर एंड दिस इज़ हाउ वुमेन इंपावरमेंट इज़ टू बी बॉट। कि भाई ये सोल्यूशन है वुमेन इंपावरमेंट इदा करनी। मैं की पूछे यार, टॉपिक ने की पूछे, आइदर इट इज़ अ मिथ और इज़ इट अ रियलिटी। ये तो ना पूछे भी क्यों लैके आनी, किद्दां लैके आनी। यू आर आंसरिंग वॉट इज़ वुमेन इंपावरमेंट एंड हाउ इट कैन बी बॉट। सो टॉपिक जे इधर जा रहे हैं, थोड़ा ऐसे उधर जा रहे हैं। दूजी सब तो फेमस गलती आपां की करते हैं कि बई कोटेशन नाल बिगिन करना है ऐसे। बट कोटेशन नाल की करते हैं, सानू वुमेन वाली कोटेशन याद आ गई भी ये कोटेशन है। लेट्स से बई ये कोटेशन APJ अब्दुल कलाम ने साहब ने बोली सीगी, वो साहब ने लिखती, मैनू याद है, आई एम सो एक्साइटेड, आई जस्ट पुट इट। मैं कोटेशन लिखती भी ABCDEF, ये कोटेशन है, नीचे बड़ी टोर नाल चौड़ा करके लिखता APJ अब्दुल कलाम। तो लेट्स से कोटेशन कह रही है बई विद, लेट्स से कोटेशन कह रही है विदाउट वुमेन दिस कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस। या फिर मैं होर कोई कोटेशन पाती, लेट्स से दैट वुमेन इज़ द, लेट्स से वुमेन इज़ द एपीसेंटर ऑफ ईच फैमिली। इदां दी गल लिखती कोटेशन चो कुछ करके। तो उसदे बाद मैं ऐसे बिगिन करन लग्या तो मैं की लिख रहे हैं, वुमेन इंपावरमेंट इज़ डिफाइंड एज, या कुछ होर वुमेन इंपावरमेंट इज़ नैसेसरी। सो की होया, इदां लग्या कि तुसी ऐसे लिख चुके सीगे, किसी होर तो जांदे जांदे कोटेशन लिखा ली उत्ते।
कोटेशन किते होर गल कर रही है, ऐसे किते होर जगह तो बिगिन हो रहा है। इदां लगदा कोई कोटेशन लिखण वाला होर ही बंदा सीगा ते ऐसे लिखण वाला कोई होर ही हैगा। सो टॉपिक दे नेड़े रहना तो टॉपिक नूं रेलेवेंट रहना। ये नहीं मैनूं कोटेशन एक आंदी सी वूमन इंपावरमेंट दी नहीं, वूमन दी इकनॉमिक सक्सैस की गल कर रही है, या फिर वूमन इंपावरमेंट की नहीं वूमन दे रिप्रोडक्टिव राइट की गल कर रही है, मैं वो लिखे आया। नहीं जी नहीं, टॉपिक दे नाल रेलेवेंट रहना पहली गल। दूजा, एसे टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन एन ऑर्डरली फैशन। ये ऑर्डरली फैशन ना लगता है कि आसान है, बट ये ऑर्डरली फैशन एंड ये नाल कंसाइज राइटिंग ये बहुत मुश्किल हो जाता। ऑर्डरली फैशन की है जी, सपोज आपां एसे नूं सारिਆਂ ने कहना सर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखो तो बॉडी नूं पोलिटिकल सोशल इकनॉमिक इन्वायरमेंटल लीगल फिलोसफिकल सारे एंगल लिख दो, बट ये कोहेरेंट फैशन किद्दां। फॉर एग्जाम्पल आपां लिखण लगदे हैं, एकदम लिखण लग जाते हैं कि बई पोलिटिकल लिख रहा मैं एंगल, सपोज पोलिटिकल च मैं लिखता जी पार्लीमेंटरी एंगल स्टेट एंगल, फिर वो बाद मैं इकनॉमिक लिखन लग गया। इकनॉमिक लिखते लिखते मैनूं याद आया यार लोकल वाला लैवल तो रह ही गया पोलिटिकल च, तो मैं हुण इकनॉमिक दे विच वाड़ता, इकनॉमिक दे विच लोकल वाला पोलिटिकल वाड़ता, वो बाद फिर इकनॉमिक शुरू करता। सो फिर की होया मेरे ऐसे नूं पोलिटिकल इकनॉमिक दैन इदां ही कल्चर दे विच पोलिटिकल मिक्स करता शायद। सो मेरा ऐसे की हो गया हैप हैजर्ड, लाइक हुण कई जगह सड़कां होईयां पईयां हैप हैजर्ड विच किते खट्टा आ गया किते कुछ आ गया। ये थोड़ी होना चाहिए। कोहेरेंट मैनर भी पोलिटिकल अरेंज है साडा पार्लीमेंटरी स्टेट लोकल लैवल, इकनॉमिक अरेंज है साडा ग्लोबल नैशनल सब नैशनल लोकल, ये सारा अरेंज्ड ऐसे पॉइंट्स अपने आ रहे हैं। इनू किद्दां करना हुण उहदे लई मैं तुहानूं कहांगा भी टेबल फॉर्मूला। There, this is actually the essence of success. Table formula. इनू डिटेल च डिस्कस करांगा मैं यार। I will give details about this table formula. When we begin the course, I will give you this success. कि भाई टेबल फार्मूला किद्दां इंश्योर कर जाता है कि भाई मेरा ऐसे कोहेरेंस ते ऑर्गेनाइजेशन ते फर्दर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रैशन च हैगा। कोहेरेंस ते ऑर्गेनाइजेशन कल्ला कल्ला इस सोल्यूशन नाल हो जाता टेबल फार्मूला। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट हाउ टू फॉलो इट, हाउ टू डू इट in the detailed coming up lectures on essay we will talk about this, right? So going further about this, the syllabus, now we know that we have to keep close to the topic, we have to write in an orderly fashion, concise effective and exact expression. So दूजी गल यार essay बारे जे कंपलसरी पेपर की मैं गल कर रहा सी, एनी जनरल टॉपिक 10 मार्क्स 300 वर्ड्स, पिछे 800 वर्ड का लिखना सीगा, इत्थे 300 वर्ड तो 150 प्लस 10 160 नंबर हो जाते हैं एसे दे। तो ये बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर की गल करिए जी। सो प्रीवियस ईयर च किहड़े टॉपिक आए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंट इन इंडियन इलैक्शनरींग एंड मास मीडिया वर्सिस सोशल मीडिया। सो इहदा हुण थॉट प्रोसैस जनरेट करना भी, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, ऐसे च आही गल है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यार आप कोर्स किद्दां करांगे, एक एग्जाम्पल दे देना, इंट्रोडक्शन किद्दां तरीके दी हो सकती है। ऐसे दे 3 ही पार्ट ने, इंट्रोडक्शन बॉडी ते कंक्लूजन, ते ये 3 पार्ट्स ने। सो 800 वर्ड्स करने ने, इन्हां दी डिवीजन सानू आनी चाहिए है, राइट? इंट्रोडक्शन किन्ने किन्ने तरीके दी हो सकती है थोनू दसदा मैं हुणे। सो 800 वर्ड्स ने जी, हुण इन्हां नू किद्दां डिवाइड करना, पहली गल कि भाई मैं इंट्रोडक्शन किन्ने वर्ड्स दी लिखनी है, ते मैं बॉडी किन्ने वर्ड्स दी लिखनी है, ते कंक्लूजन किन्ने वर्ड्स दी लिखनी है। अबाउट 100 वर्ड्स दी इंट्रोडक्शन लिखांगे आपां, नॉट मोर दैन दिस, 100 वर्ड्स दैट्स इट, राइट? दैन ओहदे बाद आपां जी अबाउट 450 वर्ड्स दी आपां बॉडी लिख रहे हैं, 450 to 500 मन के चलो इनू, 500 वर्ड्स दी आपां बॉडी लिख रहे हैं, जिहदे च आपां की डिटेल करना वो ऐसे कोर्स च करावांगा। दैन अबाउट 100 वर्ड्स दी कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो हुण 100 वर्ड्स दी कंक्लूजन मैथ वाले इंजीनियर ने कैलकुलेट कर लिया होगा, सर 800 लिख के 700 का हिसाब दे रहे हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ। नहीं जी नहीं, निकम्मे नहीं है, मैथ नहीं है। वन थिंग वी आर श्योर अबाउट एसे, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। सो 100 वर्ड जिथे थोड़े 20 इधर ज़्यादा हो गए या 50 इधर घट करने पै गए, इधर एड ऑन हो गए, सब कंक्लूजन लिखने पै गई, टॉपिक के अकॉर्डिंग वेरी करूगा, राइट। सो इंट्रोडक्शन मैं क्या जी किन्ने तरीके की हो सकती है, उसका एग्जाम्पल मैं अज ही तुहानूं दे के जाऊँगा, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड नोट इट डाउन, इट वुड बी हैल्पफुल। इंट्रोडक्शन कैन बी एनेक्डोटल, एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन की होएगी भी छोटी स्टोरी नाल, माड़ी जी स्टोरी नाल आपां बिगिन कर लिया कि बई अपने पिंड दी गल करके बिगिन कर लिया। लेट्स से इन्वायरमेंट ते मैं लिख रहा, मैं कह रहा यार जब मैं पिंड रहिंदा सी उत्थे साफ सुथरा पानी, साफ सुथरी हवा ते सब कुछ वधिया साफ सुथरा सीगा, बट उत्थे बिजली दी समस्या सी, लेट्स से भी सड़कां खराब सीगियां थोड़ी जिहियां। बट मैं शहर आया, इत्थे गड्डी तो मेरे को हैगी, बिजली भी हैगी, बट इत्थे हवा गंदी है, तो पानी की नदी कोई साफ सुथरी नहीं जा रही, नाले तो बदबू आती है। सो ऑल दोज यू कैन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टोरी, दैन यू कैन बिगिन विद अ कंपैरिजन कि यार की मैं उत्थे खुश सीगा कि मैं इत्थे खुश हाँ। सो दिस इज इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी, एनेक्डोटल। देन देयर कैन बी रीसेंट डिवेलपमेंट टाइप इंट्रोडक्शन, दैट वही इन्वायरमेंट ते इकोनॉमी का लेट्स से डायकोटमी का कन्फ्यूजन का एसे आ गया, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। हुण रीसेंट डिवेलपमेंट की है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का अपना एक लेट्स से रीसेंट कोई मीटिंग हुई है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਈਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। आंसर तो थोनू पता ही है इहदा, वो आप डिस्कस करांगे वैन वी राइट इट डाउन। सो आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ रीसेंट डिवेलपमेंट टाइप इंट्रोडक्शन, राइट। तीजी गल जिहड़ी मैं साइंस बैकग्राउंड वालियां नूं कहना भी एवरेज लो रिस्क स्ट्रैटजी है, भी आपां घटिया भी बहुत नंबर नहीं लेने तो बहुत ही ज़्यादा टॉपर वाला भी नहीं लेने। ऐसे सर इदा दस दो भी एवरेज एवरेज नंबर हो जाए, मैं पिछे ना रह जाए ऐसे। सो उन्होंने लिए होंगी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशनल। डेफिनेशनल की होएगा जी इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल डेफिनेशनल कि भाई मैनू वुमेन इंपावरमेंट वाला ऐसे ले लो, तो मैं डिफाइन कर दूंगा वुमेन इंपावरमेंट। व्हाट इज़ वुमेन इंपावरमेंट? लेट्स से इट इज़ द जर्नी टू इक्वलाइजेशन और इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन बोथ द जेंडर्स, दैट इज़ वुमेन इंपावरमेंट। सो डेफिनेशनल बिगिनिंग च यार लो रिस्क स्ट्रैटजी है, इहदियां गल्लां मैं निट्टी ग्रिटी सारे कोर्स च आही कराणियां ने, राइट। सो डेफिनेशनल लो रिस्क स्ट्रैटजी है, ना बहुत वधिया नंबर आने ना बहुत ही घटिया, ओके ओके, राइट। सो चौथी गल जी, चौथी तरीके की किहड़ी इंट्रोडक्शन हो सकती है? चौथी इंट्रोडक्शन हो सकती है रैटोरिकल या आयरोनिकल, कह सकते हैं इनू आयरोनिकल, रैटोरिकल या आयरोनिकल। जे इहदियां गल मैं करा रैटोरिकल या आयरोनिकल दी, ये यार इंट्रोडक्शन इहदे च ना मतलब थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैंदा कि भाई if I am writing this and we are, although we are all are using social media, so we are becoming selfish and sarcastic. So rhetoric, irony is different from sarcasm. Irony लिख सकते हैं आप, sarcasm नहीं लिख सकते, but sarcasm unfortunately साडा खून च घुस चुके हैं। So irony we can write, for example women empowerment की जो गल करिए तो आयरनी की है कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन, वी वांट टू ग्रो इकोनॉमिकली, बट 50% ऑफ रिसोर्सेज आर अनएम्पावर्ड और अंडर यूटिलाइज्ड और अंडर सर्व्ड लाइक वुमेन। सो दिस इज एन आयरॉनिकल सिचुएशन, देन यू कैन बिगिन द एसे। बट इंट्रोडक्शन च एक चीज़ ध्यान रखनी है यार, इट इज़ द मेक और ब्रेक ऑफ एन एसे, ताही मैं अज ही कर रहा इसकी गल। सो इंट्रोडक्शन च थोड़े मूवी का ट्रेलर है, हुण दिलजीत दोसांझ की मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर ही वधिया नहीं है तो तुसी घट चांसिस ने देखण जाओगे। उदा ही थोड़ा ऐसे आ रहा है, इधर तुसी एक्टर हो, तुसी जाके नहीं मिल सकते, वीडियो नहीं पा सकते ऐसे च अनफॉर्चुनेटली, नहीं टिकटॉक वाले ने जित जाना सी। सो आपां की करना, आपां अपनी मूवी जिहड़ा ऐसे है वेचनी है इनविजिलेटर नूं, ते ट्रेलर आ है इंटरस्टिंग होनी चाहिए इंट्रोडक्शन।
Introduction needs to be the most interesting part in your essay which involves the invigilator. Trailer बेचना, right? Then what else can be the introduction be like? One more important kind of introduction is abstract introduction. Abstract introduction कि बई मैं हुन सारे essay दी summary करती introduction च भी मैं लेट्स से वुमेन इंपावरमेंट बारे ही लिख रहे हैं तो मैनू पता है भी वुमेन इंपावरमेंट नाइदर मिथ है नॉर रियलिटी है, इट इज़ समवेयर इन बिटवीन। सो मैं पहले एब्सट्रैक्ट च दसता कि बई ये सिनेरियो सीगा पहला, हुण ये सिनेरियो हैगा, बट दोनों च कुछ चैलेंजेस ने, कुछ अचीवमेंट्स ने। सो आई नो इंट्रोडक्शन इज़ डन, दिस इज़ मच मोर स्कोरिंग but it is difficult to write over the time. When you practice many essays, then you will understand भी abstract किद्दां लिखनी है। So this is a high risk strategy। जुआ नहीं खेलना, ਆਪਾਂ प्रैक्टिस करके जावांगे, साइंटिफिक आइडिया लेके जावांगे कि बई essay च ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन किद्दां लिख सकते हैं तो मेरे ते परसनली किद्दां दी सूट कर रही है मेरे राइटिंग स्टाइल ते, right? So similarly we should know what is to be done in the body, what is to be done in the conclusion and how to practice it. So about यार 15 क themes ने, approximately 15 to 20 themes ने जिन्हां ते हर साल essay आंदे ने। For example, women is one theme, democracy is another, urbanization is another. So all those themes, what is my idea is that over here we will practice all those themes and ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਸੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਸੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ 15 ਥੀਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ PCS 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਥੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਈਏ ਕੱਲ ਦਈਏ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਈਏ PCS, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਐਸੇ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ 15 ਥੀਮਸ ਦੇ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਸੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਐਸੇ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਐਸੇ, ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸਰਕੈਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and it should not be hopeless, it should be full of hope and looking for improvement. One thing we understand, for entering the bureaucracy we should know that a bureaucrat is one who can see that at the end of the tunnel there is light. A bureaucrat is a person who looks at the light at the end of the tunnel and believes that the tunnel is illusion, the light is reality. Tunnel illusion है जी, light reality है। वो ब्यूरोक्रेट है सच्चा कि बई थोनू दिख रहा है ਜਿਹੜਾ अंधेरा पान ਦੀ दुकान ਤੇ जाओ कह रहे सरकार ने गलत करता, कैप्टन साहब कुछ नहीं कर रहे, मोदी साहब कुछ नहीं कर रहे, ये सारिਆਂ ਨੂੰ गलत कह रहे ने। ਉਹ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲੂਸੀਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੇ ਐਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਇਮੋਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਰਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਐਸੇ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਰਸ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਹੀ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। तो प्लीज़ फॉलो करते रहो, थोनों बेस्ट स्ट्रैटेजी, थोनों बेस्ट मॉडल ऐसे सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटली फ्री कर रहे हैं। बस थोड़े वालों एक चीज़ मंग रहे हैं, कमिटमेंट। सारी साड़ी CBL की टीम लगी हुई है, प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग ऑन योर एंड। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर फॉलोइंग। वी विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कीप ऑन फॉलोइंग एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। टुगेदर वी कैन एंड वी विल। सत श्री अकाल सब नूं, थैंक यू सो मच।